कहा पुत्र, मन में अगर घमंड की जागृति हो गई तो वो ही दिन समझ लेना विनाश का दिन है। हर प्रकार से पांचों पांडव अपने पौत्र परीक्षित को समझा करके हिमालय की ओर चले गए। भारत के पहले सम्राट कलयुग के जब परीक्षित महाराज जी बने और पांचों पांडव जब हिमालय की ओर गए थे, वो समय कौन सा था बताया है। द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी। द्वापर था नृत्य की सैया पर, कलिबाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। संसार में द्वापर अंतिम सैया पर था। कलयुग का जन्म हो चुका था। धर्म कर्म वेदों के विपरीत होने लगे थे। जब भारत के पहले सम्राट परीक्षित महाराज जी बने, एक दिन परीक्षित महाराज जी राज्यसभा में बैठे हुए थे। मन में विचार आया है कि हमारे दादा जब से हमें शासन देकर के गए हैं, मैंने राजकोष का निरीक्षण नहीं किया है कि हमारे राजकोष में धन कितना शेष है। परीक्षित महाराज जी जब राजकोष का निरीक्षण करने के लिए गए हैं, आचार्य जी कहाँ गए? ठंडा पिलाए थे तुम्हें। परीक्षित महाराज जी जब राजकोष का निरीक्षण करने के लिए राजकोष को खुलवाते हैं, देखा है कि राजकोष में एक बहुत सुंदर बॉक्स रखा हुआ था। परीक्षित महाराज जी ने जब वो बॉक्स खोल करके देखा तो उस बॉक्स में देखा है एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। परीक्षित महाराज जी ने वो मुकुट निकाला, अपने सिर पे धारण किया और वह मुकुट मगध राज जरासंध का था। परीक्षित महाराज को ये पता नहीं था कि ये मुकुट है किसका। घमंडी राजा का मुकुट जब सिर पे धारण किया, महाराज को घमंड की जागृति हो गई। उसी मुकुट को पहन करके परीक्षित महाराज जी अश्व पे सवार होते हैं। वन भ्रमण के लिए जब चले हैं अपनी राजधानी से, एक रोज आखे साज सभी सामान
परीक्षित राज ने वन को किया पया। वन की ओर जब महाराज चले हैं, सानंद देखता जाता है वन की उस विशद बिहारी को, और आंखें आलिंगन करती हैं। आंखें आलिंगन करती हैं वन की उस प्यारी प्यारी को। आंखें आलिंगन अश्व पर सवार हुए हैं। परीक्षित महाराज जी अरण्य वन में पहुंचे। जब परीक्षित महाराज जी अरण्य वन में प्रवेश करते हैं, एक अजीब दृश्य परीक्षित महाराज जी के सामने आया है। देखा है एक गाय, उसके पीछे एक बैल है, उसके पीछे एक काला कुरूप चांडाल है, हाथ में मूसल है, गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित महाराज को वह आवाज वन में जब सुनाई दी, गाय और बैल सहायता के लिए आवाज लगा रहे थे। संपू डायबिटीज बनाई पिए रहो। गाय आवाज लगा रही थी कि कोई है इस भारत में जो गाय और बैल की रक्षा कर सके। ये पापी हमें प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित महाराज के जब कानों में आवाज पड़ी है, परीक्षित महाराज जी उस चांडाल को सावधान करते हुए कहते हैं कि रे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम कि ये शासन है किसका? अर्जुन के साम्राज्य में कभी गाय के ऊपर, बैल के ऊपर, संतों के ऊपर, दीनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। और अर्जुन का वंश अब भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। और जब तक ये वंश जिंदा रहेगा, गाय और बैल के ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। बोले हैं क्या समझ लिया कभी जल्दी, और पाठ का जमाना बीता है। ये मूर्ख पाठ तो रहे नहीं, पर पाठ तो जीता है। ये मूर्ख पाठ तो रहे नहीं, पर पाठ तो जीता है। पार्थ ही तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन पार्थ का अंश आज भी जिंदा है, आज भी जी रहा है। और तेरी इतनी हिम्मत कि गाय और बैल के ऊपर अत्याचार करे। गाय से प्रश्न किया, तुम कौन हो? ये पापी तुम्हारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहा है? कहा महाराज, मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। ये जो बैल दिखाई दे रहा है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। और ये जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये कलयुग है।
परीक्षित महाराज पापी को सावधान करते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे जो तुम गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर सको। तलवार लेकर के परीक्षित महाराज जी उस पापी को मारने के लिए तैयार होते हैं। कलयुग भी चालाक था, कहने लगा है कि महाराज आप हमें मारना चाहते हो, बेशक से मार देना, लेकिन महाराज मारने से पहले आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूं और मेरे अंदर अवगुण हैं। गुण भी तो देखना चाहिए आपको कि मेरे अंदर गुण भी तो हैं। महाराज हाथ में 5 अंगुली होती हैं, एक समान नहीं होती हैं, और जिस चीज में गुण होते हैं उसके अंदर अवगुण भी होते हैं। जिसमें अवगुण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं गुण भी पाए जाते हैं। सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई है ही नहीं। कोई अगर ये कहे कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं, तो ऐसा संसार में कोई है नहीं जिसमें कोई न कोई अवगुण न हो। संतो जो अवगुण मुक्त होगा वो संसार में मिलेगा नहीं, वो तो परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा। कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई न कोई अवगुण है जो मृत्यु लोक पर हम भटक रहे हैं। बोला है कलयुग के महाराज सुनो, राजन दुनिया एक सी नहीं और दाने के अंदर घुन भी है। प्रत्येक चीज पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। कहा महाराज मेरे अंदर अवगुण हैं, हम मानते हैं कि मुझ में अवगुण हैं, लेकिन मेरे अंदर गुण भी हैं। परीक्षित महाराज जी कहने लगे तेरे अवगुण तो दिखाई दे गए, संपू अवगुण तो दिख गए, अब कोई कोने में गुण पड़ा हो वो बताओ कि तुम्हारे अंदर गुण क्या है। कलयुग कहने लगा महाराज मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग भगवान की भक्ति के लिए हजारों वर्षों तक बैठ करके तपस्या करनी पड़ती थी, तब प्रभु का दर्शन होता था। हजारों वर्षों बैठना पड़ता था, तब जाकर के कहीं एक बार ब्रह्म का दर्शन होता था। लेकिन मेरे साम्राज्य में मन वाणी कर्म से पवित्र होकर के अगर प्रभु का नाम लिया जाएगा तो प्रभु का साक्षात्कार ऐसे ही हो जाएगा। हजारों वर्षों नहीं बैठना है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में
मन में अगर पाप की बात सोच ली तो मनसा पाप लग जाता था। मेरे साम्राज्य में मनसा पाप नहीं लगेगा जब तक सशरीर वो कार्य किया नहीं जाएगा, तब तक मेरे राज्य में पाप नहीं लगेगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। कहा महाराज कलयुग में केवल नाम की आवश्यकता है, नाम की महिमा चलेगी। परीक्षित महाराज जी कहने लगे हैं कि ये तुझे क्षमा करने की योग्य बात नहीं है, इस बात पे हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहने लगा महाराज तो एक प्रश्न और है मेरा, आप वध करना चाहते हो कर देना, लेकिन केवल एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। एक पिता के 4 पुत्र हैं और पिता की संपत्ति में 3 को भाग दिया जाए, 1 को राज्य से बेदखल कर दिया जाए। ये संतो न्याय है या अन्याय है? 4 पुत्र हों, 3 को पिता की संपत्ति में भाग दिया जाए और 1 को भाग न दिया जाए। परीक्षित महाराज जी कहने लगे ये तो घोर अन्याय है। जब 4 पुत्र हैं तो चारों बराबर के हिस्सेदार हैं। कहा महाराज फिर आप मेरे साथ में अन्याय क्यों कर रही हो? हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। 3 भाई अपनी सत्ता का आनंद भोग करके जा चुके हैं, चौथा विधान मेरा है। आप हमें मार दोगे, आपत्ति टल सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी की आन मिट जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। परीक्षित महाराज जी कहने लगे हैं कि हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, ब्रह्मा की आन को हम नहीं मिट सकते हैं, लेकिन मेरे साम्राज्य में तुम इस तरह रह भी नहीं पाओगे। हम तुम्हें जगह बताएंगे, तुम्हें केवल वहां रहना होगा। कहा महाराज जैसे कहो वैसे रह लेंगे। बोले हैं जिस जगह जुआ बाजी होती, झूठी कपोलियां चलती हूँ, वेश्याएं जहाँ निवास करे मध की प्यालियां छलकती हूँ। वेश्याएं जहाँ निवास करे मध की प्यालियां छलकती हूँ। जिस जगह दूसरे के धन पर तस्कर गण सेंध लगाते हो, जिस जगह निरपराधों के सर बेवजह कलम करवाते हो। कहा तुम वहां रह सकते हो जहां पर घर घर में भाई भाई में एक दूसरे की जान का दुश्मन बना हो, जिस घर में जुआ का खेल खेलता हो, जहां पर मदिरापान होता हो, वेश्याओं का जहां निवास हो वहां तेरा वास हो। जिस घर में माता पिता गुरु का सम्मान न किया जाता हो वहां तेरा वास हो।
कलयुग कहने लगा महाराज जगह तो बहुत बताई, एक भी ऐसी नहीं बताई जहां 2 मिनट का समय हम आराम से व्यतीत कर सके। कोई एक स्थान ऐसा बताओ जहां 2 मिनट समय व्यतीत हो सके। परीक्षित महाराज जी कहने लगे कि जाओ तुम्हारा निवास सोने में और हो। और जैसे ही कहा कि तेरा निवास सोने में हो, कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और महाराज जी के मुकुट में ही समा गया। अब यहाँ बड़े सोचने की बात है कि जब कलयुग का वास सोने के अंदर है तो सोना नहीं पहनना चाहिए, सोना घर में भी नहीं रखना चाहिए। और आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में सोना न हो। किसी के में कम है तो किसी के में ज्यादा है हर घर में। लेकिन बुजुर्गों बात ये है कि हर सोने के अंदर कलयुग का वास नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि भगवान का वास भी सोने में ही है। भगवान का भी वास है, कलयुग का भी वास है। जो सोना मेहनत की कमाई से खरीदा जाता है, आपने खेती में काम किया, अनाज पैदा किया, अनाज बेच करके जो धन आया उससे आपने सोना खरीदा, उसमें कभी कलयुग का वास नहीं होगा। और शाम को तमंचा लगाया और कुम्हावर रोड पे पहुंच गए, कोई मोटरसाइकिल वाला निकला, उसे लूट लिया। सुबह गए, सोने की चेन बनवाई, गले में डाल के घूमने लगे। तो उसके अंदर कलयुग का वास अवश्य होगा। अब यहाँ सोचने की बात है कि परीक्षित महाराज जी के पास जो मुकुट था उसमें परीक्षित महाराज जी ने तो चोरी नहीं की होगी, उसके अंदर कलयुग कैसे प्रवेश हुआ? परीक्षित महाराज जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए थे, वो मुकुट परीक्षित महाराज जी का नहीं, मगध राज जरासंध का था। जब पांडवों ने महाभारत विजय करने के बाद में अश्वमेध यज्ञ कराया था, चारों भाइयों ने चारों दिशाओं के राजाओं को जीत लिया था। धर्मराज ने कन्हैया से कहा कि प्रभु यज्ञ को पूर्ण किया जाए, मेरे भाई चारों दिशाओं को जीत करके आ चुके हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे भाई अभी चारों दिशा नहीं जीत पाए। उन्हीं दिनों मगध राज जरासंध, ये जो मध्य प्रदेश है, इससे पहले मगध देश कहा गया था। भगवान कन्हैया ने कहा कि मगध राज जरासंध जिसने संकल्प किया है कि जब हम 100 राजाओं को जीत करके बंदी गृह में बंद कर लेंगे, तब हम नरमेध यज्ञ करेंगे 100 राजाओं की आहुति दे करके। 99 राजाओं को जीत करके मगध राज जरासंध ने अपने बंदी गृह में बंद कर लिया था। कहा पहले जरासंध को जाकर के वध करो, 99 राजाओं को आजाद करो, उसके बाद में यज्ञ पूर्ण हो सकता है। धर्मराज ने कहा प्रभु अगर मगध देश पर हम हमला करते हैं तो वर्षों व्यतीत हो जाएंगे। कहा उसके लिए हमें फौज की आवश्यकता नहीं। भगवान कन्हैया संत रूप धारण करते हैं, अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के मगध देश के जरासंध से जाकर के भगवान कन्हैया ने भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा कि विप्रवर तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया ने कहा हमें तुमसे युद्ध चाहिए, हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध कहने लगा है कि तुम तो बहुत हल्के हो, तुम हमारे बराबर के नहीं। भीम को देख करके कहा कि मेरा युद्ध इससे करवा। भगवान कन्हैया ने कहा जैसी आपकी इच्छा। मगध देश में जरासंध और भीम में युद्ध हुआ। भीम के हाथों से जरासंध मारा गया। पवन पुत्र भीम जरासंध का मुकुट प्रतीक चिन्ह तौर पर इंद्रप्रस्थ लेकर के आए थे।
वही मुकुट परीक्षित महाराज जी सिर पर धारण किए हुए थे। अभिमानी राजा का मुकुट था। परीक्षित महाराज जी के भी मन में घमंड की जागृति हो गई। आगे बढ़े, प्यास से व्याकुल होने लगे हैं। लोमर्ष ऋषि के आश्रम में पहुंचे। संत से जल की याचना की है कि ऋषिवर, हम प्यास से बहुत दुखी हैं, अगर आश्रम में कहीं 2 घूंट जल हो तो आप हमें जल ग्रहण करा दीजिए। बोले हैं, मोई लग रही भारी प्यास पिबैयो पानी, एक घूंट तो जल के बिना जात जिंदगानी। महाराज विपन में दिखत नहीं पानी, एक घूंट तो जल के बिना, एक घूंट तो जल के बिना जात जिंदगानी, एक घूंट तो जल के। भक्तो हरि गति है बलवान की लीला जान न पाई है। भक्तो प्रभु गति है बलवान की लीला जान न पाई है। जान न पाई है लीला, जान न पाई है। संतो प्रभु गति है बलवान की लीला जान न पाई है। संत से परीक्षित महाराज जी जल की याचना कर रहे थे, लेकिन संत का जो मन रूपी भ्रमर था वो भगवान के कमल रूपी चरणों में लगा हुआ था। और मन हर क्षण कार्य करता है, लेकिन एक समय में एक ही काम करता है। चाहे तो इसे भोजन में लगा लो, चाहे इसे भजन में लगा लो, चाहे इसे भोग में लगा लो। काम हर क्षण करेगा, लेकिन एक समय पर एक ही काम करेगा। मन संत का भगवान के चरणों में था। महाराज परीक्षित की वाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया। परीक्षित महाराज जी सोचने लगे हैं कि हम काने नहीं, कुरूप नहीं, संतान ही नहीं, धर्म के विपरीत मेरा कोई आचरण नहीं, फिर भी एक फकीर ने हमारी ओर देखना भी पसंद नहीं किया। इसका मतलब है कि संत ढोंगी है, ये ढोंग बनाए बैठा है। परीक्षित महाराज जी नहीं समझ पाए, कलयुग मुकुट में बैठे ही बैठे अपना खेल करने लगा है। महाराज जल की यात्रा करते हैं, संत के नेत्र नहीं खुले। संत का अपमान करने के लिए महाराज तैयार हो गए। तरकस से बाण निकाल रे, नहीं पलकी करती आवाज़।
फरमाए महाराज, महाराज ने एक बाण की नोक से मरा हुआ सर्प उठाया है, संत के गले में डाल दिया, अपमान कर दिया। समाचार जब लोमर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मिला है, श्रृंगी ऋषि ने तत्काल ही कमंडल में से जल लिया। कहने लगे, बारे अभिमानी राजा, घमंड में इतना चूर हो गया कि तूने एक संत का अपमान किया है, तो हम तुझे श्राप देते हैं। ओ धन के मत वाले राजा, हे माया मध के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी अब लिख गई विश्व विधाता ने, मेरे हाथन से मौत तेरी अब लिख गई विश्व विधाता ने। श्री सूत जी समझाते हैं कि हे ऋषियों, श्रृंगी ने तत्काल में ही श्राप दिया है कि जिस अभिमान में डूब करके तूने हमारे पिता का अपमान किया है, जो मरा हुआ सर्प तूने हमारे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक नाग सातवें रोज जीवित होगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। और लोमर ऋषि को जब मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, लोमर ऋषि बहुत दुखी हुए। श्रृंगी को पास में बुलाया, कहा, पुत्र, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब भारत में परीक्षित महाराज जैसा धर्मज्ञ शासक फिर नहीं होगा। आप समझ ही नहीं पाए पुत्र, परीक्षित ने मेरे साथ में कुछ नहीं किया, वो खेल सारा कलयुग का था और तुमने श्राप दे दिया है। तो ये बेटा, हम भली भांति जानते हैं कि आपका श्राप गलत नहीं होगा, असत्य नहीं होगा, आपका श्राप सत्य सिद्ध होगा। दो शिष्यों को बुलाया है, कहा, इंद्रप्रस्थ जाओ, जाकर के परीक्षित महाराज को अवगत कराओ कि तुम्हें श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, साथ में रोज तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो अपनी मृत्यु का सुधार कर सकते हैं। जो लोग अकारण मृत्यु से मारे जाते हैं संतों, उन्हें सदगति नहीं मिलती है। कोई भाई अगर वृक्ष से गिर करके दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, सदगति नहीं मिलेगी। सड़क दुर्घटना में किसी के प्राण जाते हैं, उसे भी सदगति नहीं मिलेगी। इसे अकारण मृत्यु माना जाता है। भगवान के द्वारा दी हुई उम्र जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक उसे प्रेत बनकर के भटकना पड़ेगा। कहा कि 7 दिन का समय है, महाराज अपनी मृत्यु का सुधार कर सकते हैं, सदगति की प्राप्ति हो सकती है। दो संत जब परीक्षित महाराज जी के पास में गए, कहने लगे हैं, महाराज
राग में फाग खेली राजन, अफसोस ऋषि लोगों पर। कहा राजन तुम्हें श्रृंगी ने श्राप दिया है, साथ में रोज तक्षक नाग डसेगा, महाराज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज ने कहा कि श्रृंगी ने मेरे साथ में बहुत अच्छा न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। मैंने संत का अपमान किया, ये मेरे साथ में जो श्रृंगी ने श्राप दिया है वो बहुत अच्छा न्याय कर दिया है। क्योंकि जब हमारे आपके ऊपर कोई अन्याय करता है तो हम और आप न्याय की भीख मांगने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, और न्यायालय में बैठने वाला न्यायाधीश जब हमारे ऊपर अत्याचार करेगा तो हम न्याय की भीख मांगने कहाँ जाएंगे। प्रजा के ऊपर कोई अन्याय करता है तो प्रजा राजा के पास में न्याय मांगने के लिए जाती है, और जब राजा ही अन्यायी हो तो प्रजा किसके पास में जाए। सबसे बड़ा फैसला संतों के हाथों में होता है। भाला वाले से लड़ लेना, तोप वाले से लड़ जाना, लेकिन माला वाले से बच के रहना। राइफल रिवॉल्वर बंदूक वाले से लड़ोगे हो सकता है प्राण बच जाए, लेकिन जिस दिन संत की आह तुम्हारे लिए गलत निकल गई वो आह कभी गलत नहीं जा सकती है। कहा कि जो न्याय उन्होंने हमारे साथ में किया है वो बहुत हितकर किया है। उन्होंने हमें जो श्राप दिया है अच्छा किया है। क्यों? कायर लो पर नीच का दमन, धरती पर राजा करता है, लेकिन राजा का राग बंद साधु का बाजा करता है। लेकिन राजा का राग बंद साधु का बाजा करता है। ओ ब्राह्मण की जलती ज्वाला तू भर और दीप
संतों की बात मान करके परीक्षित महाराज ने श्राप को सिरोधार किया है। राज छोड़ करके परीक्षित महाराज वन की ओर चलने लगे। संत विद्वानों ने आकर के महाराज का रास्ता रोक दिया। कहा, महाराज सुनी राजगद्दी प्रजा के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती है, इसलिए पहले गद्दी पर उत्तराधिकारी बिठाओ, गद्दी खाली छोड़ करके मत जाओ। हालांकि उस समय जन्मेजय परीक्षित महाराज जी के पुत्र राजा बनने के योग्य नहीं थे, फिर भी महाराज ने अपने पुत्र को भारत का ताज दिया है। महाराज ने जब जन्मेजय को भारत का ताज प्रदान किया, कहा, पुत्र देख लो, अभिमान के कारण मेरी ये दशा हुई है, और जीवन में बेटा अभिमान कभी मन में जागृत न हो जाए। ये अभिमान हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। लड़ाई झगड़ा गृह कलह ये विनाश की सीढ़ियां हैं। उन्नति जीवन में चाहो तो घर में शांति बना करके रखो। जिस घर में शांति होगी उसी घर की उन्नति होगी, और जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा मुकदमाबाजी होती होगी वहां दाल रोटी खाना भी मुश्किल पड़ जाता है। उन्नति का दरवाजा हमेशा शांति की छाया में खुलता है। अभिमान हर हाल में विनाशकारी है। अभिमानी के पास बैठना भी खतरे से खाली नहीं। अभिमानी के वस्त्र अगर तुमने धारण किए तो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसका प्रमाण भी है। लंका समुद्र के मध्य में न बसी होती, लंका का राजा रावण घमंडी न होता, तो प्रभु श्री राम त्रेता युग में समुद्र की मर्यादा को भंग नहीं करते। जिस समुद्र पर पुल बनाने के लिए आज का हमारा विज्ञान असफल है, समुद्र पर पुल नहीं बना पा रहे। प्रभु श्री राम ने त्रेता युग के अंतिम चरण में समुद्र की मर्यादा को भंग कर दिया था, समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। केवल क्यों? घमंडी रावण के कारण। समुद्र का तो कोई दोष ही नहीं था, दोष तो रावण का था, लेकिन सजा समुद्र को भी मिली। इसलिए घमंडी के पड़ोस में बसे हो तो थोड़े बहुत छींटा तो जरूर आएंगे। अंदाजा लगा सकते हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई कतली आदमी बस जाए आके तो पुलिस दरवाजा तुम्हारा भी खटखटाएगा। तब तुम बताओगे कि ये घर नहीं वो वाला है। तो कष्ट हुआ या नहीं हुआ? और पुलिस कभी दिन में आती नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर। घमंड आज के समय में मेरी नजर में सबसे ज्यादा किसी है। आप बता सकते हैं सबसे बड़ा घमंडी कौन है आज के टाइम में? बकरी। इसमें डंडा मारो फिर भी आवाज निकलती है मैं। अभिमान बकरी के अंदर है, उसकी दुर्दशा कैसी होती है। बुजुर्ग लोग कह देते हैं कि बकरा की अम्मा कब तक बतासे बांटेगी, ऐसे तो कटना ही है। एक पक्षी होता है मैना, जिसकी आवाज होती है मैं नहीं। लोग पिंजड़े में पालते हैं, सेवा करते हैं उसकी, और बकरी की आवाज होती है मैं। कसाई गर्दन काट देता है। और तुम अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में झगड़ा चाहो, तुम्हारी लड़ाई के बिना बने न कहीं तुम्हें लड़ाई चाहिए, तो ज्यादा मत करना, 4 बकरा ले लेना, लड़ाई की कमी न रहेगी। अपने खेत में हरियाली कर देना और बकरा को छोड़ देना।
अपने खेत में नहीं खाएगा, और तुम्हारे मन मुटाव वाले का खेत अगर वहां पास में हुआ तो जरूर जाएगा उसमें। बकरी जात लड़ाई की जड़, अभिमान बकरी के अंदर है। मैना जो मैना कहती है, पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैंने करती है, वो गले छुरी चलवाती है। बकरी जो मैंने करती है, वो गले छुरी चलवाती है। बकरी की आवाज है में कसाई ले जाता है, गर्दन काटता है, हड्डी अलग होती है, मांस अलग होता है, पेट फाड़ देता है, आंख को बाहर खींच लेता है, आंख को सुखा करके ताक का रूप दे दिया जाता है। वो ताक जब रुई धुलने वाले धुनिया के पास में जाती है, फिर उस पर डंडा पड़ता है। अरे हड्डी मांस अलग कर, बकियां तो निकाली जाती है। फिर औजारों से आंख की भक्तों तक बना दी जाती है। वो तक रुई धुलने वाले के घर ले जाई जाती है। दुनिया का डंडा पड़ता है, तब तू ही गाती है। दुनिया का डंडा पड़ता है, तब तू ही गाती है। मैं कहती थी कसाई ने कैसी दुर्दशा की, गर्दन काटी, पेट फाड़ा, आंख निकाली, आंख की ताक बनाई, दुनिया के पास में गई। दुनिया जब उस आंख पे डंडा मार करके रुई धुनता है तो आवाज निकलती है कि तू ही है, तू ही है, तू ही है। मैं कहती थी तू कहना सीख। तो इसलिए अभिमान कभी मन में जागृत नहीं होना चाहिए। महाराज पुत्र को राजगद्दी देकर के जब गमगीन माहौल में इंद्रप्रस्थ छोड़ करके हरिहर गंगा की हमने गद्दी दई, तुम्हारी भई सकल राजधानी। जनता को नदी ओ दुख रे, कोई धर्म की हानि। जनता को नदी ओ दुख रे, कोई धर्म की हानि। रोई रोई
छोड़ करके जब वन की ओर जा रहे थे, अरे घोड़ा सुन भय बोल रखे नैनन बहती नीर की अधारे, और मुख में सूनी गए गजरों में हो गए प्राण अंग में भारे। बड़े गमगीन माहौल में महाराज ने अपना राज्य छोड़ हरिहर गंगा के किनारे पहुंच गए। समाचार संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंच गया है। विद्वान संत हरिहर गंगा के किनारे एकत्रित होने लगे। महाराज संतों के बीच में बैठे हुए थे। सबसे बाद में व्यास नंदन सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। सभी संत अपने अपने आसन छोड़ करके खड़े हो गए हैं। हाथ जोड़ करके सभी संतों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गो देवता वंदनम सर्व साधवा प्रणाम पारंगतः। सब संतों के साथ साथ व्यास जी ने भी अपने पुत्र सुखदेव को प्रणाम किया। परीक्षित महाराज सोचने लगे कि इन संतों का तो सब सिस्टम ही उल्टा है, विधान ही उल्टा है। हम गृहस्थों में पुत्र पिता का अभिवादन करता है, स्वागत करता है, सम्मान करता है, लेकिन इन संतों का तो विधान ही उल्टा है जो व्यास जी अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। पाराशर जी वहां बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज की भावना को समझ गए। पाराशर जी कहने लगे हैं कि राजन आप भ्रमित मत हो जाइए, हम संतों का विधान उल्टा नहीं है, हम संतों का विधान ठीक है, लेकिन आप समझ में फेर कर रहे हैं। हम संतों में पूजन का योग वही होता है जो सबसे बड़ा विद्वान होता है। हम संतों में आयु मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ा विद्वान है वही सबसे बड़ा पूजनीय है। राजा स्वदेश पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा उसके देश में हो सकती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वथा होती है। कहीं जाए वहीं पूजा होगी। पाराशर जी समझाते हुए कहते हैं कि राजन ये माना हम सब ऋषियों में सुखदेव जी छोटे होते हैं। ये माना हम सब ऋषियों में सुखदेव जी छोटे होते हैं, पर ज्ञान मार्ग में
राजन, इसी मिट्टी में से लोहा निकलता है, इसी मिट्टी में से सोना निकलता है, इसी मिट्टी में से हीरा निकलता है। निकले हुए पदार्थ अपनी अपनी कीमत स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मिट्टी की कीमत वहीं रह जाती है। इसी प्रकार